उपवन ये जगमगाले, करके भला सभी का ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। परहित के हेतु जिसने जीवन किया समर्पित, परहित के हेतु जिसने जीवन किया समर्पित, धन धान्य सब लुटाया अपने स्वदेश के हित, धन धान्य सब लुटाया अपने स्वदेश के हित। आया जो काम जग की, आया जो काम जग की, जीवन सफल उसी का ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। उपवन ये जगमगा ले, करके भला सभी का ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। कर्तव्यशीलता के हृदय में भाव भर ले, कल पर जो मत टाले ये भावना बना ले। कर्तव्यशीलता के हृदय में भाव भर ले, कल पर जो मत टाले ये भावना बना ले। बज जाएगा नगाड़ा तेरा चली चली का, बज जाएगा कब नगाड़ा तेरा चला चली का, ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। उपवन ये जगमगा करके भला सभी का ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। करके किसी के डर से किंचित न डगमगाए, निश्चित जगह पे अपनी मंजिल पे चता जाए। करके किसी के डर से किंचित न डगमगाए, निश्चित निश्चित मंजिल पे चलता जाए। मन में कभी न लाना एहसास बेबसी का, मन में कभी न लाना एहसास बेबसी का, ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। उपवन ये जगमगा ले, करके भला किसी का ये भावना बना ले, मत कर बुरा किसी का। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत ही बढ़िया। और कोई गाना चाहते हो तो? हाँ बोलिए आप। हाँ माता जी आप बोलिए। श्री धन्यवाद जी। प्रभु भक्ति का भजन छोटा था। दिलों में सभी प्यार लाए हुए हैं, शरण में तेरी नाथ आए हुए हैं। दिलों में सभी प्यार लाए हुए हैं, शरण में तेरी नाथ आए हुए हैं। उठी सबके होठों से यही सदा, जो तूने चाहा हमेशा हुआ। इसी वास्ते सारे संसार में सभी का है मंजूर तेरी रजा। यही ऋषियों ने गीत गाए हुए हैं, शरण में तेरी नाथ आए हुए हैं। दिलों में सभी प्यार लाए हुए हैं,
शरण में तेरी नाथ आए हुए हैं। तेरे दर से ऊंचा कोई दर नहीं है, कोई और तेरे बराबर नहीं है। उठा हो कभी कोई तेरे सामने सर झुका नाथ आए हुए हैं। दिलों में सभी प्यार लाए हुए हैं। शरण में तेरी नाथ आए हुए हैं। हमें मुश्किलों से निकालेगा तू, तू जो गिरने लगे तो संभालेगा तू। तेरा नाम है दीन बंधु प्रभु, कि तूफान से भी बचा लेगा तू। पथिक तुमसे ही लौ लगाए हुए हैं। शरण में तेरी नाथ आए हुए हैं। दिलों में सभी प्यार लाए हुए हैं। शरण में तेरी नाथ आए हुए हैं। धन्यवाद मुनि जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। आज के हमारे वक्ता श्रुति जी है और बाद में अपने दिलाबेन जी है, तो मैं उनको निमंत्रित करता हूँ श्रुति जी को प्रारंभ करें। मैं अभी लाखोड़ा में वेद पाठ शिविर, वैदिक वेद पाठ शिविर वहाँ हुए, तो हमारा श्रमदान का समय है, तो मैं इसमें लगा आपके यहाँ आया हूँ कुछ समय के लिए, तो आप प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुनि जी। ईश्वर आपको और सामर्थ्य दे। इसी प्रकार आप शिविर में अपने आपका आहूत करते हुए जिस प्रकार से प्रेरणा दे रहे हैं, हम सभी के लिए लाभदायक है। और साधुवाद हमारी दीपालिका जी को। जीवन में सबके खुशियों की बहार हो, दुर्गुण दुर्व्यसन दुरित के तम का संहार हो, दीपक का प्रकाश ओद तेज अपार हो, प्रकाश उत्सव की बधाई आप सबको बारंबार हो, आप सबको बारंबार हो। आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की सभी को शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा का भी पर्व, ये दोनों पर्व हम सभी भाई बहनों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें। आज हमारे बिरसा मुंडे जी की भी जयंती है और उनको भी शत शत नमन करते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो हम अपने महापुरुषों को, ऐसे व्यक्तियों को अवश्य याद करें। उनकी जयंती पे उनको किसी न किसी रूप में याद करके उनके उपलक्ष्य में कुछ बोलें, उनके बारे में बच्चों को अवश्य बताएं। अभी हम भजन सुन रहे थे दोनों माताओं से, बहुत ही सुंदर ईश्वर भक्ति के भजन। दोनों भजनों से बहुत सुंदर प्रेरणा मिली हमें कि शरण में तेरी आए हुए हैं। परमपिता परमात्मा की शरण में आते हैं हम लोग, परंतु कई बार अपने ही मर्जी के कार्य हम करने लग जाते हैं। अपने नियम, अपने विचार, अपना सब कुछ, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं मुनि जी, संसार में दो प्रकार के कार्य करता है। मतलब ये संसार जो है, इसमें प्राय हम प्रथम कार्य क्या, प्रथम नियम जो है वो ईश्वरीय नियम बना हुआ है, और द्वितीय क्या है, सामाजिक नियम बना हुआ है। ये दो नियम संसार में कार्य कर रहे हैं। ईश्वरीय नियम तो वो है जो ईश्वर की व्यवस्था से चलते हैं, और सामाजिक नियम वो हैं जो हमारे मनुष्य समूह के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ईश्वर का ज्ञान हम सभी जानते हैं परिपूर्ण है, और इसीलिए जो उसके नियम भी परिपूर्ण है। हम उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते, कहीं भी अंश भर भी कमी उसमें नहीं निकाल सकते। और मनुष्य का ज्ञान परिपूर्ण नहीं है, इसलिए उसके नियम भी कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकते। ईश्वरीय व्यवस्था जो है परिपूर्ण महाशक्ति के द्वारा संचालित होने का कारण अपरिवर्तनशील है। हम उसमें कोई अमूलचूल परिवर्तन कर ही नहीं सकते। वो महाशक्ति, सर्वव्यापक ईश्वर जो व्यवस्था बना रहा है उसी के अधीन हम हैं। हम लोग उसके नियमों में कहीं भी कोई भी प्रकार का कुछ भी अंश नहीं छेड़ सकते। जबकि जो मनुष्यकृत ये सामाजिक बातें हैं, सामाजिक नियम है, ये सदा अपरिवर्तनशील रहते हैं। मतलब इनमें परिवर्तन होता ही रहता है कुछ ना कुछ।
सामाजिक व्यवस्था में मनुष्य अपनी बुद्धि और आवश्यकताओं के आधार पर समय समय पर कुछ न कुछ परिवर्तन करता रहता है, परंतु कहते हैं ईश्वरीय व्यवस्था समग्र ज्ञान बल युक्त है। ईश्वर द्वारा व्यवस्थित होने के कारण सदा अपरिवर्तन दशा में एक जैसी ही रहती है। मनुष्य क्या करता है, अपने स्वार्थ के कारण ईश्वरीय व्यवस्था में छेड़छाड़ करता है या परिवर्तन करने का दुस्साहस करता है। कल एक छोटी सी रील देख रही थी अचानक ही कि जापान जैसे विकसित देश में सड़कों पर जरा सा भी कूड़ा नहीं है। वो प्राकृतिक चीजों के साथ, प्राकृतिक औषधियों के साथ या परम पिता परमात्मा के बनाए इस प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, इतना कि उनकी सड़कें भी साफ, उनके नियम भी बिल्कुल सही। परंतु हम लोग अपने स्वार्थ की वजह से छेड़छाड़ करते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं, ये दुस्साहस हम करते हैं, तो फिर स्वाभाविक है कि कोई ना कोई असंतुलन का प्रभाव तो पड़ेगा। और ईश्वर और उसकी व्यवस्था पर नहीं पड़ता, अपितु मनुष्य जगत पर ही पड़ता है, क्योंकि हम मनुष्य ही उस परिवर्तन को छेड़ देते हैं। कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई और नियम में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, तो उसका प्रभाव मनुष्य जगत पर पड़ना ही पड़ना है। ईश्वर ने जड़ प्रकृति जगत जो बनाया है अपने नियमानुसार बनाया है और व्यवस्थापित किया है उसको। अब क्या है, इसके कारण प्रकृति हो या जड़ हो, आप देख लीजिए, आप चारों ओर कहीं भी देख लीजिए, अस्तित्व जो है उसका चारों तरफ हमें दिखाई दे रहा है, उस ईश्वर की व्यवस्था दिखाई दे रही है। चेतन ईश्वरीय जो हम ईश्वर अधीन होने के कारण जो चेतन है उसकी व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने की कोई चेष्टा करता है यदि व्यक्ति, तो स्वाभाविक है कि अव्यवस्था का परिणाम भी अव्यवस्था फैलाने वाले को ही मिलेगा। जिस प्रकार कक्षा में कोई सामान इधर उधर फैला देता है तो स्वाभाविक है कि उसका परिणाम उस बच्चे को ही भुगतना पड़ता है। कोई ऐसी गलत कार्य करता है व्यक्ति तो उसका परिणाम भी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। तो इस प्रकार हम लोग मनमाना उपयोग हम लोग प्रकृति के साथ क्यों करते हैं? हमने ये कभी नहीं विचारा कि जड़ प्रकृति स्वयं कार्य नहीं करती, अपितु एक सशक्त नियामक के व्यवस्था में कार्य करती है। हम इतना खिलवाड़ करते हैं प्रकृति से, कर रहे हैं तो कभी कुछ और जमीन पे कुछ बना रहे हैं, कभी प्रदूषण फैला रहे हैं, तो ये प्रकृति कितना हम लोग प्रदूषण करने के कारण उसका हम बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। ये प्रकृति से एक व्यवस्था के अधीन कर रही है, इसलिए आप उसे ईश्वरीय नियम कहते हैं, या उसे ईश्वरीय नियम कहें या प्राकृतिक नियम करें। यदि आपने उसके साथ अतिक्रमण किया तो उसका फल जो है अतिक्रमण करने वाले को अवश्य ही मिलेगा। ये एक नियम है ईश्वर का कि हम कोई भी गलत कार्य करते हैं उसका परिणाम हम। अब पिछले 2 वर्षों पूर्व जो कोरोना नामक जो ये महामारी संक्रमण फैला, विश्व के कोने कोने में चुपचाप उसने दस्तक दे दी, सबको आश्चर्यचकित कर दिया, हमारी सभी व्यवस्थाओं को अव्यवस्थित कर दिया। हम कैदी की भांति एक असमर्थता की स्थिति में हमें लाकर खड़ा कर दिया इस बीमारी ने, और यदि उसके मूल में हम टटोलने का प्रयास करें तो हम इस परिणाम पे अवश्य पहुंचेंगे कि मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए ईश्वरीय व्यवस्था में जितना हस्तक्षेप किया और उसका लाभ उठाने की कोशिश करी है, अपितु कहते हैं कि प्रकृति व ईश्वर उस स्वार्थी मनुष्य को समय समय पर झटका दे ही देता है। ईश्वर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम उल्लंघन करने वाले जो प्रकृति के नियम उल्लंघन करते हैं उन व्यक्तियों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिणाम अवश्य, दंड अवश्य मिलता ही मिलता है। पर अपवाद को छोड़कर जो समस्त समाज है ये अपनी स्वार्थांग स्थिति का अभ्यासी बन गया है। हम अपने स्वार्थ में इतना डूब चुके हैं, हम जो हमारे साथ महामारी घटना हो चुकी है उससे भी कोई संदेश हम प्राप्त नहीं करना चाहते। अनेकों जगहों पे अनेकों लोग मृत्यु का ग्रास बने हैं, हम फिर भी कुछ नहीं सीखते हैं। हम प्रकृति से लगभग 100 वर्ष पूर्व जिस प्लेग नामक बीमारी ने भारत के जिस प्रकार आकर भारत में हाहाकार मचाया था, उस समय लोगों को नाक और मुंह पर कपड़ा बांधने पर कार्य करते हुए मजबूर होना पड़ा था। आज 100 वर्षों बाद भी हैं, जबकि 100 वर्ष के लिए हमने सोचा था कि हमने सैकड़ों दावे किए हैं, हम बड़े बड़े कार्य करेंगे, हम अपनी तरफ से बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं। तो उन दावों में स्वार्थ चाहे किसी मनुष्य विशेष का हो, स्वार्थमय प्रवृत्ति का दुष्परिणाम हो, और वो दुष्परिणाम क्या है, हमारे अकाल आ जाता ना, अक्रोमोनो जैसी मतलब इस तरह की बीमारियां हमारे समक्ष आ जाती हैं, प्लेग जैसी महामारी, हम कोरोना जैसी महामारी हमें तब तक मिलती रहेगी जब तक हम अपनी वृत्ति सुधारवादी और उदारवादी नहीं बनाएंगे।
ना हमारे भीतर मानवता रह गई है, ना हमारे भीतर प्रकृति के प्रति कोई प्रेम रह गया है। हम धर्म शास्त्रों का, मर्यादाओं का पालन करने की जो हमारे को शिक्षा मिलती नहीं कर रहे हैं। हम लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि हम अपने स्वार्थ के रहते हुए प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। हमारे संत महात्मा जो बड़े बड़े उपदेश करते हैं, हमें संदेश देते हैं, विद्वान जन हमें संदेश देते हैं, उनका सदुपयोग करके समय समय पर वो हमें सजग करते रहते हैं। तो प्रकृति भी अपना दुष्परिणाम दिखाकर अपनी सत्ता महत्ता की अनुभूति कराती है कि छेड़छाड़ नहीं करनी है, प्रकृति को अपने स्वार्थ के लिए आपने नहीं खराब करना है। यदि इतना होने पर भी ईश्वरीय नियम या प्राकृतिक नियम का विखंडन ना रोक सके तो आप समझ लीजिए कि इस पृथ्वी पर मनुष्य समाज का विनाश जो है शीघ्र ही निश्चित है। कहने को ये एक सरल सी बात है, लेकिन इसके गुण में अगर आप जाएंगे तो आप दुष्परिणाम इसका सोचिए कि क्या हो जाएगा। कल ऐसी कोई बात हो रही थी, ये मांसाहार के ऊपर कोई बात थी, तो हमने बात करी घर में कि मांसाहार बिल्कुल नहीं खाना। जो लोग खाते हैं वो भी एक प्रकार से एक हिंसक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, तो परमपिता परमात्मा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई दुष्परिणाम हमारे को फल देंगे ही देंगे। किस प्रकार हम लोग जानवरों को जलते उसमें फेंक रहे हैं, उनको दबा के उनका शरीर खत्म कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति इतना अंधा हो चुका है। हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने में सुधार करने का संकल्प लेकर जीवन को स्वार्थ से हटाकर परमार्थ के पथ पर लाने का हमें प्रयास करना चाहिए। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बेकार, और यदि हम कर सकें तो अपने अस्तित्व को हम लोग सुरक्षित रखने का, अपने आप को समर्थ रखने में, अपने आप को आगे बढ़ाने के लायक हो सकते हैं। अन्यथा हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, जिस स्थिति में खड़े हैं, पता नहीं कौन सा क्षण आए और हमारा अस्तित्व सदा सदा के लिए विनष्ट हो जाए। तो अपने आप को प्रकृति से जोड़ो, प्रकृति की ओर लौटो, परमपिता परमात्मा के नियमों के अनुसार चलाइए, अपने आप को साधने का प्रयास कीजिए, स्वाध्याय का प्रयास कीजिए, उस प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि इतनी सुंदर सृष्टि का तूने निर्माण किया है। एक एक पक्षी, एक एक पत्ते और एक एक छोटी छोटी बारीक से बारीक चीज भी देखिए, उस प्रभु की लीला अपरंपार है। तो हम लोग आर्य समाज जो हमारे को एक उद्देश्य दिखाता है, हमें आर्य समाज एक सन्मार्ग पर प्रेरित करता है। नियम जो गुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, वेद शास्त्रों में निर्धारित किए हैं, उनके प्रति हम सब सजग होके रहना है। महर्षि दयानंद ने जो 10 नियम बनाए हैं उनको आधार बनाकर अपने जीवन को हमें चलाना है, और स्वार्थवादी को छोड़कर परमार्थ की ओर जाना है, भोग को छोड़कर योग की ओर जाना है, मृत्यु को छोड़कर अमृत की ओर जाना है, अंधकार को छोड़कर प्रकाश की ओर जाना है, और भौतिकवाद को छोड़कर अब अध्यात्मवाद की ओर हमें लेकर जाना है। यही हमारे आर्य समाज में आने का उद्देश्य है। हम सबको मिलकर आगे बढ़ें, अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को, अपने सभी जो हमारे जन है, वे प्राणी जन जितने भी हम कहते हैं ना, व्यक्ति जितने हमारे आसपास हैं, सबको इस संस्था से, आर्य समाज जैसी संगठन जो हमारा ये बना है, इसके साथ जोड़ें। उसका, इनका उद्देश्य जो है समुचित उद्देश्य है। अपने आप को हम भागीदार बनाएं कि हम इसमें आर्य समाज में आए, अपने अच्छे विचारों को सुने, वेद की बातों को सुने, ईश्वर के स्वरूप को समझें, प्रकृति के उपयोग को समझें, हम अपनी पीढ़ी को वैदिक संस्कृति से जोड़ने का कार्य करें। तो आप निश्चित मान लीजिए कि हम सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भौतिकवादी प्रवृत्ति से हटकर समाज को एक पृथक कर योग और उपयोग की जो प्रवृत्ति है वो उत्पन्न करने में अवश्य ही समर्थ हो जाएंगे। तो ईश्वर हम सब में ऐसा सामर्थ्य जो डाल दे हमारे अंदर कि हम अपने आप को भौतिकवादी से, भोगवादी से हटाकर हम परोपकार के कार्यों में अपने आप को लगाएं और सबकी सेवा में हम भागीदार बनने का प्रयास करें। आर्य समाज से भी जुड़ें और अपने बच्चों को भी जोड़ें, और पल पल उस ईश्वर का हम धन्यवाद करें कि हे ईश्वर, तेरी बनाई सृष्टि में क्या तेरी महिमा का हम गुणगान करें, तेरी प्रकृति का, तेरी सृष्टि का, तेरे जो भी बनाया है ईश्वर, हर पल तेरा धन्यवाद है। बहुत सुंदर इस सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है, कहीं कमी हम नहीं निकाल सकते, परिपूर्ण परमात्मा है, हम अल्पज्ञ हैं। तो आइए उस ईश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा का गुणगान करते हुए धन्यवाद करें कि तेरी सृष्टि तो बहुत महान है ईश्वर। आइए 2 पंक्तियां फिर हम आदरणीय माता जी के विचारों को सुनेंगे। क्या महिमा गाऊं तेरी, हाँ तेरी, क्या महिमा गाऊं तेरी विधाता, तू जग से न्यारा न्यारा रचाया जग कितना प्यारा। हाँ,
क्या महिमा गाऊं तेरी विधाता, तू जग से न्यारा न्यारा रचाया जग कितना प्यारा। दिन के संग रात बनाई, शाम और प्रभात बनाई। दिन के संग रात बनाई, शाम और प्रभात बनाई। और चांद के संग तारों की सुंदर बारात बनाई। औरत संग पुरुष बनाए, संग रागिनी राग बनाए। लौ के संग दीप बनाया, धरती आकाश बनाया। कहीं रेत के ऊंचे टीले, हाँ टीले, कहीं रेत के ऊंचे टीले, कहीं पर जल की है धारा धारा। था तू जग से न्यारा न्यारा रचाया जग कितना प्यारा। कैसे ये सजाए मौसम, पतझड़ संग बाढ़ बनाई। कैसे ये सजाए मौसम, पतझड़ संग बाढ़ बनाई। कहीं चलती गर्म हवाएं, ठंडी फुहार चलाई। कहीं पे है धरती बंजर, सुंदर फूलों के मंजर। कहीं सुंदर बाग बगीचे, खुशबू फूलों के अंदर। कहीं मातम शमशानों में, हाँ कहीं मातम शमशानों में। कहीं पर जन्म से बस आया आया रचाया जग कितना प्यारा। हाँ क्या महिमा गाऊं तेरी विधाता, तू जग से न्यारा न्यारा रचाया जग कितना प्यारा। हाँ तूने फल और वृक्ष बनाए, तूने ताज और तख्त बनाए। तूने फल और वृक्ष बनाए, तूने ताज और तख्त बनाए। जो करे सो वैसा पाए, ऐसे नियम भी सख्त बनाए। कोयल की मधुर कूकों में, तू निर्मल की हुकों में। एहसास बसा है तेरा सृष्टि के सब श्रोत्रों में। कारीगर है तू ऐसा, हाँ ऐसा कारीगर है तू ऐसा। बड़ी अद्भुत तेरी माया माया रचाया जग कितना प्यारा। कोई मथुरा काशी जाए, काबा के द्वार जाए। कोई मथुरा काशी जाए, काबा के द्वार जाए। कोई बम 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 का ढोल बजाकर, कोई हरिद्वार जाए। मंदिर के अंदर घूंख बजाए, कोई अज्ञानों में ढूंढे। साहिल उस कारीगर को, हाँ गर को। साहिल उस कारीगर को मन के मंदिर में पाया पाया रचाया जग कितना प्यारा। हाँ क्या महिमा गाऊं तेरी विधाता, तू जग से न्यारा न्यारा रचाया जग कितना प्यारा। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी समय देने के लिए। बहुत ही सुंदर। क्या तेरी महिमा गाया, तू है बड़ा न्यारा। बहुत सुंदर। हमारे यहाँ ये, हाँ जी, हमारे यहाँ दर्शन योग धाम लाकरोड़ा गुजरात में, तो वहाँ वैदिक वेद पाठ शिविर हो रही है। मतलब जो जो ऑनलाइन में 4 वर्ष से चला रहे थे, ऋग्वेद भाष्य भूमिका चला रहे थे, अपने अध्यात्म सरोवर चला रहे थे, और वैदिक जी और स्वामी शांतानंद जी भी चला है। तो वो लोगों ने तय किया कि ये ऑनलाइन पे है, उतना सतर्क नहीं होते जितना प्रत्यक्ष में होता है प्रवचन में।
तो लोगों को भेगा इकट्ठा किया जाए, जो ऑनलाइन में विशेष है। तो इस प्रकार से सोचकर ये चारों विद्वानों ने, पांचों विद्वानों ने यहाँ आकर ऑनलाइन में आने वाले को यहाँ प्रत्यक्ष बुलाया जितना आ सके। तो फिर यो यही विषय लिया जो ऋग्वेद भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद की, फिर अध्यात्म सरोवर जो स्वामी ब्रह्मविदानंद जी की है, और भी ब्रह्म विज्ञान है, और भी अपने स्वामी सत्यपति जी की पुस्तक, वो वही विषय लेकर पुनरावर्तन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, चर्चा के माध्यम में करते। तो बहुत अच्छा ये इस प्रकार का किया है कि ऑनलाइन होती है, लेकिन प्रत्यक्ष सबसे बढ़िया होती है। लेकिन ये भी लाभ है कि जो नहीं आ सकते विद्वान या तो सुनने वाले, तो दूर दूर से सुन सकते हैं। तो मतलब कहना कि जहां भी हो, हम यहाँ हो या ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में हो, लेकिन पूरे ध्यान से, एकाग्रता से पेन लेके सब काम इस 1 घंटे के लिए छोड़ के करे तो विशेष लाभ मिलेगा। सभी के पास समय कम है, सभी 50+ है, तो ये होना चाहिए। एक समय हो चुका है, फिर भी एक रशीलाबेन जी को हम सुनना चाहते हैं भजन, तो फिर लीलाबेन जी का सुने। आप बोल रहे हो समय क्या है? समय क्या है? 4:31 हुई। समय छोटा शिविर का समय क्या है आप बोल रहे हैं उसका? शिविर का पूरा दिन है, पूरा दिन। पूरा दिन, अच्छा। हाँ, 17 तारीख कर 17 तारीख तक, रविवार सुबह तक है। ठीक है, ऐसे हल्की फुल्की है, लेकिन फिर भी अच्छा है। नए नए व्यक्ति आते हैं। मुनि जी, ऑनलाइन पूरा दिन चालू है? हाँ जी, पूरा दिन चालू है। हाँ, हर मास में एक एक शिविर यहाँ होती ही है। तो अगली बार स्वामी विवेकानंद जी की दिसंबर में हो रही है, और मैं भी अपने यहाँ अपना बिस्तर लेकर यहीं आ गया हूँ, फिर यहाँ से आना जाना रहेगा। तो प्रयास ऐसा, रात को क्या टाइम है इसका? पूरे दिन यहीं रहने का, यहीं सब। नहीं, ऑनलाइन अब रात को कितने बजे तक होएगा? नहीं, ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है। ऑनलाइन तो अलग अलग वो समय है। हाँ। तो अभी बस तो है अभी, तो वो एक भजन बाद में लीलाबेन जी का हम सुनेंगे। जी जी जी, सबको सादर नमस्ते जी। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? आ रही है। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधारे हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधारे हो। एक तुम दाता दया सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधारे हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें बोलो नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें बोलो नहीं। राजा को मुझे को या गुरे का हार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधारे हो और प्राणाधारे हो। भरे धन दान से ही सबकी परिवार को
धन दान से सबके परिवार को देख ऐसी तुम सरकार हो अनाधारे हो तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधारे हो जप रहे तेरा नाम पंछी गीत गाती है पवन जप रहे तेरा नाम पंछी गीत गाती है पवन आवाज आ रही थी बीच बीच में रुक कर अच्छा ऐसे थोड़े दूर चले जाते थे पर आप इसलिए था। अभी आवाज आ रही है अभी ठीक अच्छा ओके ठीक है कोई बात नहीं धन्यवाद टाइम दिया बहुत बहुत धन्यवाद चालू करें दीपाली का बहुत सुंदर। तो अब हम लीला माता जी को हम सुनेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि हाँ प्रारंभ धियो करें। न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, संचालिका बेन दीपालिका जी, आर्य सज्जनों, वंदनीय माताएं बहने, अभी अभी हम बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे, भजन भी सुन रहे थे। श्रुति जी ने बताया कि हम मनुष्य ही ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा इस सारी सृष्टि का संविधान बनाकर हमें दिया है, नियम भी बनाकर हमें दिए हैं। यदि हम नियम को जानते हुए भी उनका उल्लंघन करेंगे तो उसका परिणाम दुख हमें भुगतना ही पड़ेगा। जो भी दुख है हमारे जीवन में वो हमारे ईश्वर की आज्ञाओं का पालन न करने के कारण है। हाँ प्रारंभ करें। प्रकृति में तो प्रकृति की सारी चीजें, वृक्ष वनस्पतियां हैं, पशु पक्षी हैं, सब के सब नियमों का पालन कर रहे हैं। उनके लिए कोई उपदेश भी नहीं है, क्योंकि उनमें इतनी समझ भी नहीं है। लेकिन हम मनुष्य बुद्धिशाली समझदार होते हुए भी ईश्वर को कहना पड़ा है कि मनुर्भव है, मनुष्य तू मनुष्य बन। मनुष्य बनने के लिए जो ईश्वर ने हमें जो जो बातें बताई है उसका नाम ही धर्म है। तो आज धर्म के विषय में थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे कि धर्म वास्तव में क्या है, धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है और धर्म किसको माना जा रहा है। तो आओ हम थोड़ी सी चर्चा इस पर करें कि धर्म शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है हमारे मनुष्य जीवन के लिए, क्योंकि प्राचीन काल से आज अर्वाचीन काल तक इस धर्म शब्द मनुष्य समाज में बहुत ही प्रचलित रहा है। और हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने
मनुष्य जीवन की सुख और शांति का आधार ही धर्म को बताया है। यदि हमें जीवन में सुख और शांति चाहिए तो धर्म का पालन करें। तो हमारे ऋषियों ने जो कहा है, इतना महत्वपूर्ण धर्म है हमारे लिए, तो उस धर्म को हमें जानना चाहिए कि वास्तव में धर्म क्या है। ऐसे धर्म को हम मनुष्य जीवन की पहचान ही बता दी गई है। जैसे एक श्लोक में बताया गया है कि आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको धर्मेण हीना पशु भी नराणाम। तो इस पशु भी समाना। तो इस श्लोक के अंदर बताया गया है कि आहार पशु भी करते हैं, हम मनुष्य भी आहार करते हैं। निंद्रा की आवश्यकता उनको भी है, हमको भी है। बिना निंद्रा हमारा शरीर का मेंटेनेंस ही नहीं होता। जब कभी निंद्रा नहीं आती, नींद नहीं आती पूरी तरह, तो दूसरे दिन हमें शरीर में बेचैनी लगती है। नींद एक परमपिता परमात्मा का दिया हुआ अद्भुत वरदान है। जिन उनको कितनी परेशानी होती है उसकी विचार करें। तो ये ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। आहार भी ईश्वर ने हमें हमारे लिए सारी सृष्टि में एक से बढ़कर एक दिया है। और तीसरा लक्षण है भय। पशुओं को भी भय लगता है, हम मनुष्यों को भी भय लगता है। अपनी सुरक्षा के लिए सतत जागृत है पशु, और सतत हम भी जागरूक हैं। और सबसे बड़ा भय सबको मृत्यु का है। एक छोटा सा कीड़ा भी अपनी शरीर रक्षा के लिए जो भी उनके ध्यान में है इतना प्रयत्न अवश्य ही करता है। हम मनुष्य भी अभिनिवेश जो 5 क्लेश बताए, इसमें क्लेश है अभिनिवेश, मृत्यु का भय, सबसे बड़ा भय। तो ये भय भी मनुष्य जीवन के अंदर है और पशुओं में भी है। आहार निंद्रा भय मैथुन च। मैथुन एक सृष्टि का नियम है। सृष्टि संवर्धन के लिए परम पिता परमात्मा ने स्त्री पुरुषों का जोड़ा बनाया है, और सृष्टि चलाने के लिए उनकी भी नहीं है। सब पशुओं में भी दिखाई देता है मैथुन, और मनुष्यों में भी है। तो इन चारों चीजें मनुष्यों में और पशुओं में समान है, लेकिन धर्म ही एक विशेष वस्तु है मनुष्यों के लिए, जिनके कारण वो पशुओं से अलग है। पशुओं के लिए कोई धर्मोपदेश नहीं है, पशुओं के लिए कोई धर्मशास्त्र नहीं। उनको कितना खाना है, क्या खाना है, क्या कहाँ जाना है, सारा स्वाभाविक ज्ञान ईश्वर ने उनको ज्ञान के रूप में दे दिया है। उसको दूसरा ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मनुष्यों को, हम मनुष्यों को बुद्धि का श्रेष्ठ वरदान दिया है। इन बुद्धि के माध्यम से हमें जानना है कि हमारे जीवन के नियम क्या होने चाहिए, हमारा जीवन कैसे जिया जाए, क्या खाया जाए, कैसा व्यवहार किया जाए। तो इन सारे नियमों को धर्म कहा गया है। तो ये धर्म की विषय में थोड़ी चर्चा करें तो आज वर्तमान समय में तो धर्म के विषय में विभिन्न मान्यताएं चल पड़ी है। धर्म के नाम पर बड़े बड़े मठ मंदिर बन रहे हैं, बड़े बड़े गिरजाघर हैं, बड़े बड़ी मस्जिदें बन रही हैं। और समाज में हम देखते हैं कि पुस्तकालयों में भी हैं, और ऐसे भी बाजार में, दुकानों में भी बड़े बड़े धर्म ग्रंथ बिक रहे। धर्म का जोर शोर से प्रचार हो रहा है। आज तथाकथित धर्माचार्य जो अपनी सभाओं में लंबे लंबे धर्म के विषय में भाषण दे रहे, और हर एक जो भी धर्म के विषय में बता रहा है वो अपना अपना मत पंथ संप्रदाय, हर एक की मान्यताएं विभिन्न है, समानता नहीं है सब में, और विभिन्न मान्यताओं है, और सब अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की होड़ में लगे हुए। ऐसा हम कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। हर एक धर्म स्थापक चाहता है कि मेरे द्वारा स्थापित किया हुआ जो मत है, पंथ है, संप्रदाय, उनको धर्म कहा जा रहा है। वास्तव में वो धर्म नहीं। धर्म होता तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, एक समान होता। क्योंकि जैसे इस सूर्य चंद्र समान है, जलवायु समान है, सारा ज्ञान समान है, तो ये धर्म का ज्ञान क्यों विपरीत